जैसे कि बड़े बड़े परंपरा संत और बड़े बड़े परंपरा के आपकी यहाँ कथा करते हैं, शिष्य बढ़ाते हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य घर में त्रिकाल संध्या करो, हर घर में भागवत पठन किया जाए। सभी को मानव को स्वयं के साथ भगवान की भविष्य पुराण की जो तत्व है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़े और उसका सारे नियम को पालन करे ताकि तुम्हारा उद्धार हो पाए। इस कारण हमने उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र के बड़े परंपरा से यहाँ आए हैं ताकि मानव को एक बार बता दें आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे समय की ओर हम चलते हैं, समय ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। 2032 में सत्ययुग का निर्माण और सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, भागवत जी नहीं पढ़ेंगे, मांस मछली मदिरा तम्बाकू को नहीं छोड़ेंगे, उनका बचना मुश्किल है। तो इसीलिए धर्म को पकड़ो और आगे बढ़ो। समय ही ऐसा है। भगवान हर समय में वेद को रक्षा के लिए आते हैं, इस समय भी वेद का रक्षा के लिए भगवान का अवतार है। वेद रहे तो धरती रहेगा, वेद नहीं रहेगा तो धरती का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे समय उपनीत है। 2025 में आपद का समय आ रहा है ताकि मानव लोग समझ जाए, मानव का कल्याण, अपना आत्मा का कल्याण कर ले। तो भागवत के द्वितीय स्कंद में क्रम मुक्ति, तो मानव को कैसे भक्ति आएगा और कैसे मानव लोग मुक्ति तक जा पाएंगे, इसके बारे में भागवत का द्वितीय स्कंद में रचना है। इसमें भागवत जी में भगवान ने सब कुछ बताया। जैसे सुखदेव ने परीक्षित को तत्व को बताया कैसे क्रम मुक्ति मिलेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, ये धरती जो देख रही हो ना, इसमें नदी नदी समुंदर पहाड़ियाँ फल फूल पौधे मानव जीव जगत सब माया के तत्वों में हमेशा आकृष्ट होते हैं, यानी अट्रैक्टेड होते हैं। और माया बैठने के कारण मानव लोग अपना मुक्ति पथ, गति पथ, जीवन का, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि मानव को जो शरीर मिला है उसका नाम मानव है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और एक शरीर जाता है तो दूसरा रूप धारण करते हैं। एक बीज हम वपन करते हैं धरती पर, दूसरा कोई पेड़ पौधे उसमें होता है। इससे मानव जीवन का धारा है। आज अगर मृत्यु होगा, कोई जन्म मिलेगा, क्या जन्म मिलेगा? कर्म किया क्या है? भगवान ने क्यों भेजे हैं हमको? हमने क्या क्या कर्म किया जिस कारण हमको कोई पदवी मिलेगा, कोई पोस्ट मिलेगा, कोई अच्छा जन्म मिलेगा? तो इसलिए माया के पर्यवेशित होने के कारण मानव लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो हमेशा उस तत्व में बार बार और हर समय रहने के कारण मातृ गर्भ में जन्म से पहले जो भगवान के साथ विचार हुआ था वो सब भूल जाते हैं। रोज इच्छा करते हैं ये होगा, रोज इच्छा, यानी रोज विश होता है मैं क्या करूँ आगे, पर उसका फलवती भी नहीं होता है, यानी वो फ्रूटफुल भी नहीं होता है। फिर भी इच्छा का अंत नहीं होता है। समय बिगड़ जाता है, समय गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु होता है, फिर नरकगामी होके मानव जीवन फिर जीव चक्र बंधन से बार बार भ्रमण करके समय पथक्रांत होके बैठ जाता है। जैसे कि मेरे कोई समस्या, मैं सारा ब्रह्मांड घूमा, कोई मेरी समस्या को हल नहीं कर पाया। ऐसे आत्मा रोज कर्म करता है, इधर उधर घूमते घूमते फिर नया जन्म लेता है, पर जीवन का सार्थक नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति कैसे उद्रेक होगा? क्या करना पड़ेगा मानव को भक्ति के लिए, जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। बड़ा तत्व है, बड़ा गुरुत्वपूर्ण है। जो मानव चाहते हैं जीवन का खुद कल्याण करें, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन हम छोड़ के जाएंगे। कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे? आत्मा का कल्याण जरूरी है। आत्मा का कल्याण के लिए हमको कर्म करना जरूरी है। और कर्म क्या? कलियुग में नाम भजन कीर्तन भगवान की और सत्संग सत्यवादी